तो दोस्तों अब से 4 दिन पहले हमारे ऑरा यानी कि ऑरा यूसीएवी को लेकर, जिसको घातक के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ी न्यूज निकल कर आई थी। और तब हमारी तरफ से आपको जानकारी दी गई थी कि किस तरह से ऑरा ने अपनी पहली फ्लाइट को यहाँ पर टेस्ट कर लिया है, जो कि बिना टेल के यहाँ पर टेस्ट की गई थी। और सच मानिए कि तब से हमारे डीआरडीओ और एचएएल की तरफ से काफी सारे नए अपडेट्स इसको लेकर दिए गए हैं। और ऐसे में अब ये लगता है कि बहुत ही जल्द ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर है कि ऑरा यूसीएवी को यहाँ पर 2 वेरिएंट में बनाया जाएगा। हालांकि जो यहाँ पर हमारे जानकारों का मानना था वो यही था कि ऑरा यूसीएवी को भारत 2 वेरिएंट में ही बनाएगा, लेकिन कई सारे अपडेट्स इसको एक ही वेरिएंट के रूप में निकल कर आ रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि ऑरा यूसीएवी को यहाँ पर 2 वेरिएंट में बनाया जाएगा और ये दोनों वेरिएंट बहुत ही खास होने वाले हैं। और सच मानिए कि अमेरिका जिस तरह के प्रेडेटर ड्रोन्स को यूज करता है, ये ऑरा उससे भी घातक होगा। और एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे ऑरा का जो डेवलपमेंट है वो निर्णायक चरण में पहुंच चुका है, यानी कि इसकी डिजाइन, इसके सारे जो स्पेसिफिकेशंस है उनको यहाँ पर फाइनलाइज करना स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सोर्सेस को आप देखेंगे तो उनकी रिपोर्ट्स में ये अपडेट निकल कर आया है कि ऑरा को एचएएल की तरफ से 2 वेरिएंट के साथ बनाया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग प्रकार के ऑरा बनाए जाएंगे, यानी कि 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ में ऑरा को बनाया जाएगा। और इसका जो पहला वेरिएंट यहाँ पर रखा जाएगा वो पूरी तरह से एक स्ट्राइक वेरिएंट रखा जाएगा, यानी कि इस ऑरा के अंदर सबसे ज्यादा मिसाइलों और गोला बारूद मौजूद होंगे और जिसका काम होगा कि दुश्मन के इलाके में घुसना और वहां पर तबाही मचाना। और ऐसे में दोस्तों ऑरा क्योंकि पूरी तरह से स्टेल्थ होने वाला है तो ये ऐसे एरियाज में घुसकर भी एयर स्ट्राइक को अंजाम दे पाएगा जहां पर हैवी डिफेंस एक्टिविटी होती हो। ऐसे में दोस्तों आप ले सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में आर्मी रहती है और वहां पर कई सारे ऐसे रडार सिस्टम लगे हुए हैं जो को नॉर्मल तरीके के विमानों को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब ऑरा को उसी तरह से बनाया जा रहा है कि ऑरा पाकिस्तान के अंदर में जाएगा और फिर एयर स्ट्राइक वो कहीं भी कर सकता है और ऐसे में पाकिस्तान को कानो कान पता नहीं चलेगा। और ऐसे में आप चाहे तो पाकिस्तान की राजधानी पर भी एयर स्ट्राइक करा सकते हैं और तब भी पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलेगा। और इसके अंदर सारी स्टेल्थ कैपेबिलिटी होंगी और इसीलिए ये मिसाइलें लेकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस में घुस जाएगा और पाकिस्तान का कोई रडार, कोई डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वहीं दोस्तों अगर दूसरे वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पर जो दूसरा वेरिएंट होने वाला है वो पूरी तरह से एयर डोमिनेंस के लिए होगा, जहाँ पर इसको हम अपनी सीमाओं पर सर्वलाइंस के लिए यूज करेंगे। और ऐसे में इस ऑरा के अंदर उन सारे सिस्टम्स को लगाया जाएगा जो कि जासूसी के लिए काम आते हैं। हालांकि इसके अंदर भी मिसाइलें और सब सिस्टम्स लगे हुए होंगे। ऐसे में हैवी कैमरा और इस तरह के उपकरणों को लगाया जाएगा जो कि सर्वलाइंस के काम में आते हैं। और एक तरफ से आप कह सकते हैं कि जो पहला वेरिएंट होगा वो यहाँ पर पूरी तरह से हथियारों के साथ बनाया जाएगा और इसका जो काम होगा वो पूरी तरह से एयर स्ट्राइक को अंजाम देना। जब चाहे आप एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकते हैं और ऐसे में यहाँ पर कानो कान पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। साथ ही यहाँ पर जो दूसरा वेरिएंट होगा वो पूरी तरह से ऑलराउंडर होगा और इसके द्वारा अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सर्विलांस के लिए इसको यूज किया जाएगा। साथ ही जब भी इससे भी एयर स्ट्राइक आप कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल होगा। ऐसे में दोस्तों इन दोनों वेरिएंट्स को यहाँ पर तैयार करने के लिए जितना रुपए की यहाँ पर जरूरत है वो बताया जा रहा है करीब 8,000 करोड़ की धनराशि की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और सच मानिए कि ये वैल्यू काफी कम है। दरअसल अमेरिका इस तरह के यूसीएवी को तैयार करने के लिए करीब $14.5 बिलियन तक उसके डेवलपमेंट में खर्च कर चुका है। और आप मान के चलिए कि 8,000 करोड़ उसका करीब 15 गुना कम वैल्यू है। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितनी कम वैल्यू के साथ भारत इस तरह के यूसीएवी को बनाकर तैयार कर लेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप देखेंगे कि भारतीय हथियारों का पूरा यहाँ पर वैल्यूएशन देखा जाए तो भारतीय हथियार काफी कम वैल्यू के साथ यहाँ पर मिलते हैं और भारतीय एचएएल और डीआरडीओ अपने हथियारों को काफी कम रकम के साथ बना पाते हैं।
और यही वजह है कि हमारे ऑरा को बनाने में इतनी कम लागत आज भारतीय DRDO और HAL की तरफ से लगाई जा रही है। और ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि भारत अगर इस UCAV को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लेता है तो यहाँ पर भारत इसका बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, क्योंकि अमेरिकन हथियार इसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खर्चीले और महंगे होते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले भविष्य में भारत अपने आप को बहुत ही ज्यादा डिफेंस के मामले में मजबूत बनाने वाला है और साथ ही भारत डिफेंस के मामले में एक्सपोर्ट बड़ी संख्या में करने वाला है। ऐसे में आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।